Hi everyone. So today we will completing this practice set 17. प्रैक्टिस सेट 17 को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। चले देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। The measures of some angles are given below. Use them to make pairs of complementary and supplementary angle. यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का जो पेयर्स है वो पेयर्स हमें क्या करना है, फॉर्म करना है, राइट। मीन ये जितने भी गिवन एंगल्स है सारे एंगल्स यहाँ पे दिए गए हैं, गिवन एंगल्स है। ये जो गिवन एंगल्स है इसका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स कितने बन सकते हैं। अब क्या करना है, हमें मतलब ट्रायल और बेसिस के ऊपर फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये पहला वाला एंगल है एंगल बी, 60 डिग्री हो गया एंगल बी। अब 60 डिग्री से क्या करना है, हमें एडिशन करके देखना है कि नेक्स्ट वाला एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री का, अगर दोनों का एडिशन किया 60 + 30 कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर ये जो दो एंगल्स का एडिशन जो है वो बन रहा है 90 डिग्री। मीन हियर these two angles are complementary. When we can say that the two angles are complementary if their addition is 90 डिग्री। अगर उनका एडिशन अगर 90 डिग्री है तभी हम लोग क्या कहते हैं, एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये जो है ये 30 डिग्री है। दोनों का एडिशन करते हैं 60 + 30 90 डिग्री। अब दोनों का एडिशन 90 डिग्री दिख रहा है, मीन दे आर दी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट दी आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, ट्रायल और बेसिस पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स फाइंड आउट करने हैं। ये पहला वाला हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है और इधर देखिए 0 डिग्री है। 90 डिग्री और 0 डिग्री दोनों का एडिशन जो है वो कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। मीन हियर ये जो है ये सेकंड पेयर होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ये सेकंड पेयर हमने फाइंड आउट कर दिया, वो पहला वाला पेयर था। तो इसे भी वैसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जैसे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था। हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल E, इन दोनों का क्या करना है हमें, एडिशन। हियर दिस y इज 90 डिग्री एंड दिस मेजरमेंट ऑफ एंगल E इज 0 डिग्री। दोनों का एडिशन किया तो आंसर आपको मिलेगा 90 डिग्री। 0 डिग्री, तो दोनों का एडिशन जो है वो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। Here again we got answer that is 90 degree. Mean these two pairs are always are the complementary angles, right? they दोनों पेयर जो है ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो दो पेयर्स है ये बन गए। अब देखते हैं और कौन से पेयर्स बन सकते हैं। एंगल F और एंगल D देखिए, एंगल F और एंगल D 75 और 15, 75 और 15 कितना हो गया, 90 हो गया, राइट। हियर अगेन दो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर है। इनको भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ओके, और अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तीन जो पेयर है ये 3 पेयर बन गए। अब देखते हैं और ट्रायल और एरर पे और बाकी के पेयर बन सकते हैं क्या। तो अब जो बचे हुए जो एंगल्स है ये सारे क्या हैं, बड़े हैं, ग्रेटर दैन 90 डिग्री।
तो इसमें तो 90 डिग्री है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, जितने भी हमने नए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। सो हियर ऐसे हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। सो आप क्या करिए, ऐसे आंसर आपको लिखना है। सो दिस इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो ऐसे ही आपको क्या करना है, आंसर रिप्रेजेंट करना है। अब ट्रायल और एरर बेसिस पे हम लोग क्या देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सो सप्लीमेंट्री एंगल के जितने पेयर्स है वो पेयर्स भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते चलेंगे। तो चलो देखते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, अगर दो एंगल्स का एडिशन अगर 180 डिग्री है, कितना होना चाहिए, एडिशन 180 डिग्री, देन यू कैन से दैट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो अगर दोनों का एडिशन अगर 180 डिग्री है तो अब देखते हैं यहाँ पे ए देखो एंगल 150 है। अब 150 और इसमें अगर हमने 30 मिला दिया तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब एंगल जे और एन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 180। सो दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की पेयर है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। मेजरमेंट of angle N plus measurement of angle J equals to, so here 30 plus 150 दोनों का एडिशन लिखना है और दोनों का एडिशन हो गया 180 डिग्री। ऐसे ही हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। यही मेथड से आपको रिप्रेजेंटेशन करना होगा। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेयर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ये मुझे 120 डिग्री दिखाई दे रहा है, 120 और ये देखो 60 डिग्री, दोनों का एडिशन कितना आएगा, 180 डिग्री मिल गया। सेकंड पेयर ऐसे होगा। अब बाकी जो एंगल्स है वो 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स फॉर्म नहीं हो सकते, मतलब पॉसिबिलिटी खाली इन दो एंगल्स के बराबर ही थी। सो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स के दो ही पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं। सो मैं आंसर दिखाता हूँ, ऐसे ही आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। सो हियर आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स आपको क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं और ओवरऑल आंसर को ऐसे एक के बिलो एक लिखना है। सो ये जो है ये आप क्या करिए, इस पॉज करके लिख लीजिए। सो ये आपके पास परमानेंट रहेगा। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं रीड करता हूँ। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल y दिया हुआ है 90 डिग्री, एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पेयर डू x एंड एंगल z मेक। तो एंगल y हमें दिया गया है 90 डिग्री और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, एंगल x और एंगल z, इन दोनों एंगल का एडिशन और एक कौन से टाइप के एंगल है जो बनेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट कैसे आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले हमें पता है तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका एडिशन क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री रहता है। तो ये सभी को पता ही होगा आप लोगों को। तो चलो रिप्रेजेंट करते हैं। हियर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका जो रीज़न है वो लिखना पड़ेगा। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। सो आफ्टर दैट इन द सेकंड स्टेप यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज गिवन हियर। सो y का वैल्यू हमें दिया गया है तो उससे का ये वैल्यू हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं।
एक्स और जेड का वैल्यू हमें पता नहीं है, ये दोनों जो एंगल्स है इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अब क्या करते हैं, इस 90 को ट्रांसपोज करते हैं। इफ़ वी ट्रांसपोज दिस देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये इधर एडिशन में है तो उधर जाएगा तब सब्ट्रैक्शन में होगा। सो ये जो है इसका डिस्कशन हमने किया था पिछला वीडियो जो भी होगा, स्टार्टिंग का वीडियो 7 का सीरीज़ में, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, वो देख लीजिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट 180 माइनस 90 डिग्री, तो 180 माइनस 90 डिग्री करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमें आंसर 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 ही मिलेगा। अब ये जो दो एंगल्स बच्चे हैं, इन दोनों का एडिशन क्या मिला है, 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, मतलब एंगल एक्स और एंगल जेड ये क्या मिले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर मिले। ओके, एंगल एक्स एंड एंगल जेड आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया है। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द आंसर। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, राइट डाउन, ये आंसर आपको लिखना है पॉज करके। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है वो मैं पढ़ता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज़ 40। मतलब कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, और दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है, 40 डिग्री है। दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या है, 40 डिग्री है। सो फिर अब हमें क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द टू मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज़ 40 डिग्री है। अगर ऐसा है तो हमें इसे क्या पता चलता है, अगर कोई भी दो एंगल्स है और उनका डिफरेंस क्या है, 40 डिग्री है, मतलब एक एंगल जो है वो क्या होगा, अगर एक को हमने ऐसे एजम्पशन किया कि जो पता नहीं है हमें, एक्स एजम्पशन किया, तो दूसरा क्या होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, दूसरा क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो ये किससे कैसे पता चला हमें यहाँ पे दिया गया है कि दो एंगल्स का जो अगर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो उसका कोई भी जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद उनका जो आंसर है वो आएगा 40 डिग्री। मतलब अगर ऐसा है तो अगर एक एंगल को अगर हमने ऐसे अजम्पशन किया x डिग्री होगा तो दूसरा एंगल 100% क्या होगा, x + 40 डिग्री होगा। सो ऐसे हमें क्या करना है, इमेजिन और यहाँ पे तर्क करना है, तभी जाके ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। सो आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे से। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 40 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री है, मतलब एक क्या होगा, 40 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर एक हमने एक्स अजम्पशन किया यहाँ पे तो दूसरा जो है वो क्या होगा, उससे 40 डिग्री बढ़कर ही होगा। सो अब क्या करते हैं हम दोनों को, और हमें क्या करना है, दोनों एंगल्स के जो मेजर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों का एंगल्स का मेजर्स फाइंड आउट करना है। सो अब हमें पता है पहला वाला एंगल जो है वो x है और दूसरा वाला एंगल जो है वो क्या है, x + 40 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स का जो एडिशन है वो एडिशन क्या होगा, 90 डिग्री, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री। अब क्या करते हैं, अभी x और x ये क्या हो गया, कॉमन वेरिएबल हो चुके हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो नेक्स्ट जो है ये कैसा होगा, 2x हो जाएगा +40 और आगे जो है वो आएगा = 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो ये 40 डिग्री है इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ओके, x + 40 डिग्री = 90। उसके बाद x और x का एडिशन किया, 2x हो गया,
और बाकी का जैसे का वैसा लिखा। आप क्या करते हैं, 40 को ट्रांसपोज करते हैं, फिर वो 90 में से क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सो हियर 90 माइनस 40 दैट इज़ 50 और यहाँ पे है 2x। सो अभी 2x इज़ नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाई x, ऐसे इसका मतलब है। सो अभी 2 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, उसको ट्रांसपोज करोगे राइट साइड को तो हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे वो जो 50 को है डिवाइड होगा। सो ये इधर लिखा हुआ है 50 डिवाइड बाय 2 और इधर जो है x सिंगल x यहाँ पे दिखाई देगा। 50 डिवाइड बाय दैट इज 25 एंड हियर दिस इज x। सो पहला जो एंगल है ये क्या है, 25 डिग्री था और दूसरा जो एंगल है वो कितना होगा देखते हैं। सो x पहला अजम्पशन किया था हमने, x इक्वल्स टू दैट इज 25, दूसरा वाला क्या था x प्लस 40, मतलब पहला एंगल से 40 डिग्री ज़्यादा। तो पहला एंगल कितना है, 25 है, 25 प्लस 40 दैट इज़ 65 डिग्री। तो दूसरा वाला जो एंगल है वो 65 डिग्री है और पहला वाला जो है वो है 25। मतलब यहाँ पे हमें दो एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स फाइंड आउट हो चुके हैं। सो ये जो आंसर था कैसे था, ट्रिकी था, तो आपको इसको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ओके, सो जिसको अब लिखना है ये ऐसे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए। सो हियर दिस इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग द आंसर। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हो। सो अब आगे जाते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग और फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सो थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अगेन, बाय।